मुश्किल मोमेंट्स बहुत ज्यादा आए जबकि मैं कैपिटल पे काम कर रही थी। वहां पर मैं सोलो फीमेल एंकर हुआ करती थी, मेल एंकर्स भी थे, लेकिन चूंकि उनकी टाइमिंग्स कुछ इस तरह से थी कि जो मिड शिफ्ट थी वो मैंने अकेले देखना होता था। उसमें जो बड़ी बड़ी हैपनिंग्स आई हैं वो मैंने खुद से डील करनी है। उसमें एक सबसे बड़ी हैपनिंग ये आई थी जो कि मुझे अभी भी याद रहती है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। तो तब मुझे फील्ड में सिर्फ 1.5 साल का अर्सा हुआ था और मुझे कुछ नोहाउ नहीं थी कि ये एक्सटेंशन किन बेसिस पे हो रही है। और चूंकि ये फील्ड जो है, क्या कहते हैं, जो बीट है आर्मी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इसको कहा जाता है कि आर्मी से रिलेटेड बीट हो गई, कोर्ट से रिलेटेड बीट हो गई, इसको टच करना आपने कोशिश करने की बड़े सेफ प्ले करना है, आपने कोशिश बच बच के सवाल करने हैं और बड़ा एक डराया जाता था। तो जब भी इस तरह की न्यूज आती थी मैं वैसे बड़ी पैनिक कर जाती थी और मेरे साथ जो को-एंकर्स होते थे मैं उनको कहती थी कि यार आप ही कंटिन्यू करें। बहुत बच बच के अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस आ गए तो वो मैंने कर दिए। लेकिन वो जो खबर थी वो बड़ी खबर थी और हमारे प्रोग्राम पैनल पे जो मिस अनीका निसार हुआ करती थी और जो मेल एंकर्स हुआ करते थे फौरन से वो लाइन पर आ गए। सरनौशाद आ गए, हमारे डायरेक्टर न्यूज। अब उनसे सवाल करने हैं और कोई चैनल पे जो आ गए तज्जियाकार, उनसे सवाल करने हैं। और फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला मोमेंट था। पीछे प्रोड्यूसर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, यू आर ऑन योर ऑन, आपने खुद ही बोलना है जो बोलना है आपको। बस बीच में मैं कहती हूँ मुझे कहाँ छोड़ दिया है। मतलब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा कवर किया। उससे मुझे इतना मोराल मेरा बूस्ट हुआ, उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। एक ये स्टोरी थी और कैपिटल में ही एक ये स्टोरी आई थी जब कैपिटल को बैन कर दिया था। कोई स्पीच थी मरियम नवाज की जो कि नहीं चलानी थी, सेंसर करनी थी, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज वो के ऑन एयर चली गई। तो कैपिटल और 2-3 और चैनल्स थे कि साथ ही उनको बैन। और वो मेरे लिए कवर करना बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं ऑन एयर रही पूरा टाइम। अपनी शिफ्ट मतलब 8 घंटे की शिफ्ट थी, लेकिन उससे ऊपर हमें काम करना पड़ा। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे आई मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो काफी ओवर टाइम करना पड़ा था और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। खुद से सवाल करने में मैंने बहुत ज्यादा मतलब फिर मुझे पता चला कि अच्छा मीडिया के साथ ये हो रहा है इस वक्त में। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी, जब मैं स्टारिश पे बिल्कुल न्यू ऑन एयर हुई थी 2 से 3 माह के बाद, इमरान खान की है जो मीनार पाकिस्तान में जलसा था 2018 के इलेक्शन से पहले, बहुत बड़ी तादाद में जब उन्होंने 11 निकाल दिए थे अपने। मैं अकेली थी, 6 बजे से मैं सीट पे बैठी थी रात के 1 बजे, और मुझे बीच में प्रोड्यूसर ने उठने भी नहीं दिया क्योंकि उन्होंने लाइव कट किया हुआ था। पता नहीं उसको क्या कहते हैं कि उनके पास सोर्स नहीं था, लेकिन उन्हें कहीं से उठाया हुआ था। तो उन्होंने कहा था हम आपको नहीं उठा सकते, जब हम स्क्रीन से कट होंगे तो आप ही आएंगी, इसलिए आप सीट खाली छोड़ के नहीं जा सकती। तो मुझे वॉशरूम ब्रेक भी नहीं दी गई। और 3-4 घंटे गुजरने के बाद मैंने कहा भाई अब बस हो गई है, प्लीज मुझे उठने दें। अगर आपका कोई गोइंग करनी है इसमें मेरा मसला नहीं है, मेरा बहुत मुश्किल से मैं बैठी हूँ। तो इमरान खान साहब तो बोले जा रहे थे, उनका जलसा दिखाया जा रहा था। तो खैर फिर मेरे प्रोड्यूसर ने तरस खा के मुझे एक बार उठने का मौका दिया। तो आप यकीन करें कि 9 घंटे में, 8 से 9 घंटे में मैं थ्रू आउट मैं ऑन एयर बैठी और बस इमरान खान को सुन रही थी। 92 में बहुत ज्यादा मजे के एक्सपीरियंसेस हुए हैं 92 में, क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा करवाते थे। वो छोटी सी भी खबर आ गई है अगर तो वो उसको फौरन से उस पर तज्जियाकार आ गए और एक्सपर्ट्स आ गए, उनकी राय लेंगे। तो वो 92 में ये भी होता था कि साथ आपके को एंकर्स होते थे, बहुत हेल्प हो जाती थी। लेकिन अगर मैं वहां पर अकेली भी होती थी तो वहां पे मैंने चूंकि ज्यादातर मैंने मिड शिफ्ट ही की है 10 to 6 की, और 12 बजे का बुलेटिन है, 3 बजे का बुलेटिन है, 5 बजे का बुलेटिन सोलो है। तो उसमें भी अगर मैं सोलो भी हूँ तो मैं बड़े अच्छे से मतलब उसको लेके चलती थी। 92 में मजे की बात ये है कि आपको फीड भी कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि यार अब ये सवाल कर लो। अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं आप उनको वेव करके बोल सकते हैं कि हमें ये बता दीजिए खबर कहाँ जा रही है, हमने इसमें क्या करना है। तो प्रोड्यूसर्स रन डाउन पे जो बैठे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर न्यूज का न्यूज जो भी आए हैं वो इतने हेल्पफुल और इतने कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्क्रीन खराब नहीं करनी है। वो अब एंकर पे ही नहीं छोड़ देंगे कि बस अब एंकर जहाज चला रहा है खुद ही। तो वो गियर अपने हाथ में रखते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो आपको गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अरूबा खान, यू आर वाचिंग मी ऑन मीडिया स्प्रिंग। और मीडिया स्प्रिंग को मैंने कुछ सवालात के जवाब दिए हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा इंटरव्यू ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।